ਇਹਦੀ अगर हकीकत जाननी है तो मिस्टर शामी के नाम तो चैनल है, मिस्टर शामी के नाम तो चैनल है। शामी भाई ये कोल आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, शामी इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? इस कंडीशन पे आके, इस स्टेज पे आके मैं ख़ुद कंफ्यूज्ड हो गया हूँ। अली कुछ बोलता है, दिलावर कुछ बोलता है, असलम कुछ बोलता है, उनके गांव वाले कुछ बोलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये अपनी वीडियोस में ज़्यादातर बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन जब याद आ जाए बोल भी देता हूँ कि मेरा चैनल है मिस्टर शामी, से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर आपने प्रेस करना है। तो अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। इस स्टेज पे आके मैं ख़ुद कंफ्यूज हो गया हूँ। यूट्यूब के ऊपर आपने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ देखी होगी, ऐसे ऐसे लोग जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें कोई आज तक जानता भी नहीं था। वीडियो सारी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि ये मेरी आखिरी वीडियो हो। यार ज़िंदगी है अपनी, 100 परेशानियाँ, 100 मसले, और इस टाइम आप मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा रहे होंगे। कहते हैं यार अपनी ज़िंदगी के 100 मसले होते हैं, लोगों के मसलों में घुस घुस के जो है अपना एक दिमाग ख़राब, अपना काम, बड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो जैसे यूट्यूब के ऊपर कंट्रोवर्सीज़ चलती रही हैं, आप तो सिर्फ इन्हें ही देखते आए हैं शुरू से। डक्की भाई वर्सेस शाम अदरीस, शमीर अब्बास शाह वर्सेस कुछ शारिक शाह, कुछ ऐसे मतलब जैसे LNP वर्सेस डॉक्टर तुर्की वर्सेस भोला रिकॉर्ड वर्सेस नुमान खान दी लेजेंड। तो मतलब ऐसे सब आपस में यूट्यूब के ऊपर चलता ही रहता है। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि मिस्टर शामी वर्सेस आप अली कह सकते हैं, नो डाउट। ये सारी कंट्रोवर्सी चलने के पीछे आखिर बात क्या है? वीडियो लंबी है, दोबारा रिक्वेस्ट कर दूं कि वीडियो सारी देखिएगा। और आज मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है, वो एक्सेंट नहीं है, यानी कि वो पावर नहीं है वो वीडियो में जो अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते हैं। क्योंकि मैं बहुत इस टाइम थका हुआ फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ है 2-3 दिन से अचानक जो है ना। कल बुखार हुआ है, परसों जो है कि लाहौर गया था, उसके बाद जिस्म में बिल्कुल भी जान है ही नहीं है। समझ लें कि बहुत ना थका सा फील कर रहा हूँ। अली वीर के मसले में आने से पहले मुझे शायद कुछ लोग जानते हों और कुछ लोग ना जानते हों। ये तो ज़्यादा अली वीर के मसले में आने के बाद ही जो है मुझे लोग जानने लगे हैं ना। तो जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा देता हूँ। आज से समझ लें कि इस टाइम मेरी उम्र जो है कि 24 साल है, और जब 11-12 साल उम्र थी मेरी, ठीक है, तब से ही कुछ ऐसा करने का शौक़ था। कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था कि यार ये क्या है, कैसे है, ठीक है। और मुझे अब भी याद है कि मेरे पास वो कंप्यूटर होता था जिसमें गेम GTA रुक रुक के चलती थी। तब से वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं जब यूट्यूब पाकिस्तान में बैन थी। सक्सेस नहीं मिली तो मिलती ज़रूर है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। मेहनत करता रहा, वीडियोस की तरफ आ गया, वीडियोस बनाता रहा, काफ़ी सारे दोस्तों को साथ लेकर चला। तो खैर जैसा अल्लाह ताला को मंजूर, वो अपने रास्ते हो गए, मैं अपने रास्ते हो गया। काम करता रहा, इस स्टेज पे पहुंच गया कि पाकिस्तान मुझे वापस आना पड़ा। पाकिस्तान वापस आते ही सोचा अब वो सऊदीया वाला तो माहौल, दुबई वाली यहाँ पे वीडियोस नहीं दिखा सकते। तो जो देसी कल्चर के बारे में सोचा कि जी ये अपने गांव की
जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, मेरे गांव का इन्वायरमेंट है, देसी माहौल है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। देसी वीडियो सर्च की तो अलीवीर आया आगे, इसको मैसेज किए, इसने रिप्लाई किया, इसने कहा शामी भाई आप मेरे पास आएँ, आपको शार्ट आउट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा जी ठीक है। अपनी जहनीयत होंदी ते तुसी मेरा वीर 100 बिस्मिल्ला जी तो मर्जी आओ ते ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब अंदाज़ा होवेगा कि पंजे उंगला इक्को जिहा नहीं हुंदा। बाकी ਜਿਹੜਾ ना वो हिसाब किताब काफ़ी फ़र्क है ते इंशाल्लाह तुसी याद करोगे कि किसी नाल मिल के आए हैं मेहमान नवाजी वालों भी ते बाकी इंशाल्लाह आप तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ सारा हिसाब किताब पता लगेगा कि हर कोई इक्को जिहा नहीं हुंदा ते जहनीयत ਜਿਹੜਾ ਉਹ हर इंसान की ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ है ਤੇ बाकी ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ 100 ਬਿਸਮਿल्ला ना ਫਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अपनी सेहत भी दी सुनाओ। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ वाले गुजरात वजीराबाद वाले पासे दे। मेरे सेकंड चैनल पे इनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वो मैं चैनल नहीं चला रहा। सही है मेरा वीर, मैं नंबर तेरा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। बाकी तुसी आप समझदार हो। शामी भाई आप मेरे पास आएँ, आपको शार्ट आउट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा जी ठीक है। उन दिनों में पाक विलेज व्लॉग वाले का इसके साथ मसला चल गया और बाहर से इसके लिए अमेरिका से वीडियोस आने लग गई। फ़याज़ से मेरी बात हुई, फ़याज़ अली से बात हुई, अली से मतलब मेरे से बात हुई कि उन्होंने कहा जी आप वो पाक विलेज वाले को रिप्लाई करो, हम आपके साथ हैं, हम आपका चैनल मोनेटाइज करवा देंगे, आपको सब्सक्राइबर्स लेके देंगे। तो ये बात जो है ना, ये बात मैं बता रहा हूँ 1 साल पहले की आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। मैंने इनके लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, बाहर के लोग हैं उन्होंने मुझे बुरा भला बोला, गालियाँ तक खाई। इनके हक़ में मैंने 5-7 वीडियोस बनाई और जो आज भी मेरे चैनल पे पड़ी हैं उनमें से कुछ वीडियोस मैं यहाँ पर भी ऐड करूँगा और वो वॉइस मैसेज आप लोगों को सुनाऊँगा कि जो मुझे अलीवीर ने किए थे और इसने मुझे खुद बुलाया था कि मेरे गांव आओ। मैंने इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, मेरे और भी दोस्त थे जो मेरे साथ थे, मैंने उनको भी कहा कि यार अलीवीर के हक़ में वीडियो बनाओ, सीधा साधा देसी सा बंदा है तो लोग इसे जो है कि ख़राब कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मेरे मतलब साथ मिले और उन्होंने भी अलीवीर को रिप्लाई मतलब अलीवीर के हक़ में वीडियोस बनाई, बाहर के लोगों को रिप्लाई दिया। अब जब कंट्रोवर्सी चलती है किसी की तो बड़ा यूट्यूबर हमेशा जो है कि कभी रिप्लाई नहीं देता। उसे पता है कि जब मैंने कोई भी रिप्लाई दिया या छोटा मोटा मैंने कोई भी एक्शन कर दिया ना तो अगले बंदे ने चढ़ जाना है। अभी अलीवीर की बेवकूफ़ी ये थी कि वो पाक विलेज वाला जो फ़िरोज़ ख़ान है ये उसके घर गया था, तो पहले ये कोई एक्शन लेने के लिए गया, मतलब उसके थाने वाने में गया तो कोई एक्शन तो होता नहीं है। पाकिस्तान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे लोग बड़े बड़े वज़ीर आज़म वज़ीर आला को बातें करते हैं, तो ये क्या है। फिर इसने पता शता करवाया कहीं से, उसके घर गया, उसके घर उसके अब्बू को थोड़ा सा दाबा शाबा लगाया, बेचारे गरीब लोग थे। उसने आगे रो धो के माफ़ियाँ मांगी तो अल्लाह पाक ने उसकी सुनी और वो वायरल हो गया। आज इससे भी वो ऊपर बैठा है, अल्लाह ताला उसे और दे, डबल ट्रिपल, ठीक है, टेट्रा पेंटा गुना, मतलब 5 गुना इससे ज़्यादा, 10 गुना दे, ठीक है, और कामयाब करे इसे। उसकी बात जो है कि सुनी गई। क्यों? क्योंकि अलीवीर को तो लोग जानते थे, उसे लोग नहीं जानते थे। इसने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और वो वायरल हो गया। अब जब इसने मेरे से वीडियोस बनवा ली, इसकी वो सब कुछ ख़त्म हो गया भाई साहब, इसने मुझे किक आउट करवा दिया कि जाओ भाई तुम कौन हो। मैं मैसेज पे मैसेज, यार हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। इस बंदे ने रिप्लाई करना गवारा नहीं किया। अब 400-500 किलोमीटर यार कौन जाए इससे पूछने। खैर
जहन बनाया मैंने, दोस्तों से बात की कि क्या करना चाहिए। दोस्तों ने कहा ठीक है यार तुम्हें जाना चाहिए, काफ़ी सारी वीडियोस इसके ख़िलाफ़ तुमने बना ली हैं। तो कुछ लोगों की बातें पता चलती रही जी, ये लोगों से पैसे लेता है, ये वैसे करता है, ये ऐसे करता है। तो फिर मैं साथ साथ वीडियोस बनाता गया कि यार ये देखो, ये कह रहा है मुझसे पैसे लिए अलीवीर ने, ये कह रहा है मुझसे पैसे लिए अलीवीर ने, ये कह रहा मुझसे पैसे लिए अलीवीर ने। तो मैं उनकी सपोर्ट में वीडियोस जो है कि बनाता रहा हूँ। अब कल एक बहन ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है और वो मेरी खोपड़ी में ना पता नहीं समझ लें कि वो आ गया है, मेरी समझ में कोई जल्दी बात नहीं आती। वो उन्होंने कहा है जी दिलावर की शवारमे की दुकान है तो दिलावर को बोलो कि बिना पैसे दिए जो है ना कि शवारमा किसी को दे दे। अब वही चीज़ अलीवीर की है कि अगर अब समझ में आया, पहले नहीं था कि अगर वो पैसे लेता है तो ठीक लेता है। क्या ख्याल है आप लोगों का, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये बात मेरी अभी समझ में आई है, पहले तो मैं यही कहता था कि यार तुम्हारे पास हैं, तुम फ्री में शार्ट आउट दे दोगे, तुम्हारा क्या जाएगा। फिर इसके घर गए हैं, मैं इसके घर गया हूँ, दो दिन लगे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे गया हूँ, इससे माज़रत वगैरह की है, जैसा इसने बोला है एक एक अल्फाज मैंने वैसे ही बोला है, ठीक है। और इस बात का सबूत असलम भाई अपनी वीडियो में दे चुके हैं। उन्होंने शायद, अगर असलम भाई की आपने नहीं देखी, मैं यहाँ पे क्लिप चला दूँगा उनको। तो जनाब इस बंदे ने कहा जी ठीक है शामी भाई, हम आपके साथ हैं, आप 2.5-3 महीने काम करें अपना, उसके बाद जो है कि मैं आपको लेकर चलूँगा साथ ही। अब अल्लाह जानता है कि इसके पास क्या कुछ ट्रिक है या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिससे ये व्यूवर्स गेन करता है या जो भी है। खैर, तो जब 81 यानी 81 दिनों बाद मैंने इसे मैसेज किया कि अली भाई क्या हुआ यार, तो जनाब इस बंदे ने मुझे ना ब्लॉक कर दिया। तो मेरा तो दिमाग एकदम ख़राब हो गया, मैं शुरू हो गया वीडियोस बनाना। मैंने कहा पहले तो मैं तेरे घर आया था खुद चल के कि चलो यार ठीक है जो हो गया दफ़ा करो, था वो तो हो गया। लेकिन जो है ना, फिर मैंने वीडियोस बनाना जब शुरू की ना, 2-3 वीडियोस बनाई। इसके गांव से 1-2 बहनें हैं जिनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, वो मुझे इसकी खबर देती गई। फिर मैं पक्का हो गया कि यार, मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, मैं तब चुप हो गया। जब मैं इसके घर गया हूँ, इसने मेरे से पैसे मांगे या डिमांड की और चैनल की इनकम मांगी है ना, मैं बिल्कुल चुप हो गया क्योंकि यार मेरे पास प्रूफ नहीं था। मैंने इसके सामने मोबाइल ऑफ़ किया और पॉकेट में डाल लिया। मैंने कहा अली भाई मैं कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, प्लीज़ मेरा एक शौक़ है, ठीक है, और मेरा बचपन की ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाना चाहता हूँ। अपना गांव, जो अपनी मतलब चीज़ें हैं या मेरे अंदर जो भी टैलेंट है वो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को। तो प्लीज़ कि मुझे जो है ना आप मुझे प्रमोट कर दें। और इसने सीधा पैसों की डिमांड की है मेरे से, जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मैं बिल्कुल चुप हो गया एक दफ़ा, ठीक है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वापस आ गए हम लोग। वापस आने के बाद मैंने जो है कि अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं। तो फिर जब मैंने से मतलब मैसेज किया तो फिर बहनों का रब्ता हुआ मेरे से। उन्होंने मुझे एक एक बात बताई कि ये ऐसे हैकर रह चुका है, इंटरनेशनल क्रिमिनल है, ये है वो है, इसने अम्मा को निकाल दिया, बाजू को निकाल दिया है। मैं लोगों को बताता रहा हूँ लेकिन किसी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। खैर ये मेरा मैटर नहीं था, मैं अकेला तो नहीं बनाता हूँ। आप आज भी अलीवीर एक्सपोज सर्च कर लें और बेतहाशा चैनल्स हैं जो आपको अलीवीर के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हुए नज़र आएंगे। अब इसको मेरे ऊपर गुस्सा किस चीज़ का है कि आज मैं गया था, मेरे दोस्त ही हैं हमारे, उनको पीर साहब कहते हैं, तो उनके पास गया था। तो मैंने सारी बात डिटेल में शेयर की है। तो काफ़ी उनको भी दुख हुआ है कि यार ये जो मतलब मैंने उन्हें पूरा बताया, मुनव्वर भाई का पहले बताया जी कैसे वीडियो बनाई, फिर दिलावर का सारा, वो तो बड़े अच्छे तरीके से इन्हें जानते हैं ना, क्योंकि वो उनके गांव के साथ 1-2 गांव छोड़ के समथिंग उनकी काफ़ी ज़मीन है वहाँ पे। तो आज मैं गया था उनके पास, ये इधर मैं पिक्चर भी लगा दूँगा। उन्होंने काफ़ी सारी बातें मुझे समझाई हैं। तो खैर फिर मेरे पे इसको इसीलिए गुस्सा था कि यार मैंने दिलावर का इंटरव्यू लिया, उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अपना दुख दर्द किसी जगह पे शेयर नहीं कर सकता था। असलम और मुनव्वर तो है ही हैं, लेकिन असलम और मुनव्वर के आज भी कमेंट्स आप देख लें डिलीट होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, यानी सारा जो एक्सेस है उसका वो तो इसके पास ही है।
तो दिलावर ने मुझे खुद हायर किया, मुझे कॉल आई, आई डोंट नो कि कहाँ से नंबर लिया या जैसे भी है, मुझे कॉल आई, मैं कहा जनाब हम मिल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। खैर मिलना तो ना हुआ, फिर वो चले गए इमरजेंसी। तो पहले लोग अनलीगल कर लेते हैं, बातें सुनाते हैं, धमकियां लगाते हैं। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं, मुझे थ्रेट्स आते रहे, गालियां आती रही, अल्लाह पाक माफ़ करे, ठीक है, पता नहीं कहाँ से, आज भी मेरे पास वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं। जब उससे काम नहीं ना बनता तो ये लोग आ जाते हैं लीगल साइड पे, जैसे दिलावर भाई का। अब मेरे साथ जो इस बंदे ने किया है, मेरे दिल में वो गुस्सा था, इसने मुझे बदनाम किया, जलील किया। मैं इसके लिए वीडियोस बनाता था, कोई यूट्यूबर मेरे से क्लैब नहीं करता था कि यार तुम हमारे ख़िलाफ़ भी बनाओगे। काफ़ी सारे यूट्यूबर से मैंने रब्ता किया कि यार पैसे ले लो, उसने कहा भाई हमें इसकी तरफ से प्रेशर है, हम आपके साथ क्लैब नहीं कर सकते। खैर अल्लाह पाक ने मेरी सुनी, एटलीस्ट इसकी अम्मी जो है कि वीडियोस में आई, आप ही आई, ठीक है, और मतलब बाजों की शायद आपने देखी, उन्होंने ख़ुद बयान दिया, इसके भाइयों ने ख़ुद इसे एक्सपोज किया, अपने अब्बा के हाथ ये ख़ुद जलील हुआ और पूरी दुनिया को तमाशा दिखाया, ठीक है। जब मैं रो रो के कहता था कि यार ये ऐसे वो ऐसे, किसी ने यकीन नहीं किया। खैर वो बात ख़त्म हो गई। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई इसके लिए, वो वीडियोस कर दी मैंने रिमूव। लेकिन उस वीडियो को रिमूव करने के बावजूद भी मैं इसकी जो ये एक्टिविटीज़ देख रहा था कि कोई भी मेरे ख़िलाफ़ कमेंट करता, ये नीचे जाके उसे पिन कर देता, और हमारी आवाम सुम्मुन बुकमुन हम युनफा हम ला यरजिऊन, वही उसके नीचे ही वो सारा ये शामी वो शामी, यानी कि लोगों के दिलों में मेरे लिए जो है कि नफ़रत पैदा करता कि यार शामी ऐसे। फिर इसने पोस्ट भी लगाई, तो खैर मैं चुप कर गया, मैं वो भी पी गया। तो उसके बाद जनाब ये है ना कि दिलावर की मेरे से, दिलावर का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने दिलावर को नहीं कहा यार कि मैंने उसे मजबूर नहीं किया कि तुम मुझे इंटरव्यू दो अपना, उसने अपनी मर्ज़ी से दिया। उस बेचारे के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था एज आ होस्ट, एज आ न्यूज़ एंकर या कुछ कह सकते हैं। मैं मतलब उसको मैंने दिखाया कि यार इसने तो अपना दिखाया कि जी मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया, भाई कहाँ दिखाता, भाई के पास तो कोई चैनल नहीं है। तो मैं उसकी आवाज़ बना, मैंने उसका साथ दिया, और उसका साथ अब जो वो जैसी बातें कर रहा है, अब मैं खुद देख, मैंने आपको सच दिखाना है। मैं अगर जहाँ पे अलीवीर सही है वो मैंने सही दिखाना, जहाँ पे गलत है वो मैंने गलत दिखाना। मुझे नहीं समझ आ रही, दिलावर कह रहा है जी ज़मीन मेरे नाम पे है, तो मामू कह रहे हैं जी मुश्तरका है, अब्बू इनके कह रहे हैं जी। मुझे यार इस चीज़ का अब कुछ भी नहीं समझ आ रही, मेरा तो सर फट रहा है, यकीन करें। ये कल मुझे दिलावर भाई का मैसेज आया, मैंने कहा भाईजान अपना चैनल बनाएं, अपना चैनल बनाएं, वहाँ पे जो मर्ज़ी करें। यार मेरा तो समझ लें कि सर ही जो है ना दर्द से फट रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैंने कहा अपना चैनल बनाएं भाई, वहाँ पे आएँ, वीडियो लगाएं, मेरे से जितना हुआ मैं 50 शार्ट आउट भी दूंगा, आप अपना चलाएं, ठीक है। मुझे इस मैटर से निकालने यार आपका भाइयों का। खैर अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, ये सारा एक्सपोज हुआ दुनिया के सामने, भाइयों अपने ही भाइयों के हाथों, ठीक है। दूसरे लोग तो कहते कोई भी यकीन नहीं करता, बाप ने किया, माँ ने किया, सब ने किया, जलील। अब बात यहाँ पे आती है कि मैं तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि यार मैं किसी को एक्सपोज करूँ या किसी के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाऊँ। खुदा जानता है, मैं तो अपना कंटेंट लेके चल रहा था, अपनी वीडियोस बना रहा था, अपने जो है कि जो मेरे पास कंटेंट था वो मैं डाल रहा था। दुबई की वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं, कम से कम 300 वीडियो दुबई की मेरे लैपटॉप में पड़ी हैं, ठीक है। कुछ 250 सऊदी अरब की वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं। तो मेरा तो ये सीन ही नहीं था, जो मेरा तो मतलब इसका माइंड ही नहीं था कि यार मैं इसे जलील करता। लेकिन बात खुद बढ़ाता गया है, जैसे यूट्यूबर्स को बोल दिया कि शामी के साथ क्लैब नहीं करनी, फिर भी मैं चुप रहा, फिर मुझे गुस्सा आया। अब फिर जो ये कर रहा है कमेंट्स नीचे पिन कर देता है, शामी ये शामी वो, ऐसे ऐसे। इस चीज़ को लेकर आज मैं इससे यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। गलती अपनी भी है, मेरे बारे में भी इसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इसे जो इन्फॉर्मेशन बंदा दे रहा है मुझे उस बंदे का भी पता है कौन इसे मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर फयाज़ ने जो किया, लोगों ने मुझे बड़ा कहा जी हम आपकी सपोर्ट में हैं, तो आप वो
क्या नाम उसका, वुमेन राइट्स वालों को करें। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार तुम लोग मुझे आगे कर रहे हो, मुझे तुम लोग आगे कर रहे हो तो इतना है तो खुद यार अपना चैनल बनाओ। आपको दुख है इसकी चीज़ का, मैं कितना लड़ूं अकेला, कितना मैं कितनी वीडियोस बनाऊं। आपको दुख है, दर्द है, ठीक है आप लोग आगे हैं, खुद बनाएं, मुझे क्यों आगे कर रहे हैं। मैंने जितना करना था यार, अब यकीन करें कि इस चीज़ के ऊपर आगे ना जब सोचता हूँ कि यार वो सच है, उसको देखता हूँ तो वो सच्चा लगता है, इसे देखता हूँ तो ये सच्चा लगता है। तो लिहाजा मैंने ये सोचा है कि दिलावर भाई अब अपने वीडियोस अपने चैनल पे डालेंगे, ठीक है। अगर वो कहेंगे तो मैं लिंक शिंक दे दूंगा, उनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, अगर वो ज़रूरत पड़ी तो इन फ्यूचर अपलोड करूंगा, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है यार। बाकी अल्लाह ताला हदायत दे इन्हें। अब बात यही थी कि बात पाक विलेज वाले ने शुरू की थी, अल्लाह ताला ने उसे सक्सेस दी है, ठीक है। अल्लाह ताला उसे और सक्सेस दे, हम सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। आज की वीडियो बनाने का मतलब यही है, ऐसे रिक्वेस्ट करना कि यार ये जो मैंने तो वीडियोस रिमूव कर दी हैं, अब तो मुझे दोबारा मजबूर कर रहे हो वो वीडियोस पब्लिश करने पे। कोई कमेंट करता है तो उसे रिमूव कर दिया करो, टसलबाजी रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बाकी यार तुम्हारी मेरी कोई वो तो है नहीं है। अभी हज़ारों लोग जिनकी मैंने एक एक वीडियो सेव की हुई है मेरी पेन ड्राइव में है, ठीक है। उनमें से चंद लोग हैं जो मतलब इसको अच्छा खासा उनका जो है कि डेली रूटीन पे सिर्फ इनके ऊपर ही वीडियोस बना रहे हैं। तो आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल के मैं अपना कंटेंट आप लोगों को दिखाऊं। अब जब ऊपर लून मिर्च मसाले वाला थंबनेल लगा होता है, आपने तो तभी क्लिक करना होता है ना, पहले तो क्लिक नहीं करते आप लोग, पता नहीं क्या चीज़ है। चैनल मेरा ही है, देखना आपने मुझे ही है, लेकिन आप लोग खुद मिर्च मसाला देखते हैं। हम लोग यहाँ पे गलत नहीं हैं, यहाँ पे गलत आप लोग हैं। अब अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि अली वीर ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यार हम लोग जो है कि कंट्रोवर्सी चलाते हैं, फिर तो खैर यार ये जो भी है जैसे भी है ख़त्म हो चुका है, बात दब चुकी है। अब फिर मैं वो जहाँ पे दिलावर बता रहा है जी सुलह कैसे हुई है, इंटरव्यू लगाऊं तो बात काफ़ी आगे बढ़ेगी, फिर कंट्रोवर्सी चलेगी, फिर और वीडियोस बनेंगी, वीडियोस पे वीडियोस। तो यार इसे ख़त्म कर दें, अब थक चुके हैं हम लोग। आपदे पेट 100 पिट स्यापे होंदे ते यार कित्थे लोकां दे मसलियां दे विच बड़े फिरिए। काफ़ी लॉस हुआ है मुझे ये 2-3 दिन में, उसकी वजह से काफ़ी परेशान हूँ, बिज़नेस लॉस और दूसरी तबीयत भी बहुत ख़राब। आपको पता है जब ऐसा सर्कल चलता है तो फिर हर काम जो है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। बस ये हाल हकीकत थी मेरी आप लोगों के सामने कि काफ़ी मेहनत की है, लेकिन वो कहते हैं ना वक्त से पहले नहीं और किस्मत से ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह एक दिन हम भी सक्सेस होंगे और अच्छे कंटेंट के साथ सक्सेस होंगे। आप सब से जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और काइंडली इस कंट्रोवर्सी को जो है कि यहीं पे रोक दीजिए। इंशाल्लाह जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सॉरी एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ, तबीयत ख़राब है, तो बस 2-4 काम थे वो उस सिलसिले में नहीं यार, अब बस ख़त्म हो चुकी है समझ लें। बाकी इंशाल्लाह जनाब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार फिर रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।